हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी 2023 के लिए डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग गवर्नर जनरल के साथ वायसराय कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सभी गवर्नर जनरल्स को देख लिया था। आज स्टार्ट करेंगे वायसराय से। अब ये जो सीरीज़ है डे वाइज सीरीज़, ये आरओ के लिए ही नहीं, यूपीपीसीएस 2024 और एपीएस के लिए भी जीएस वाले पोर्शन को ये सीरीज़ कवर कर रही है, जहाँ पर डे वाइज सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं जीएस के वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ट्रेंड के आधार पर और लेटेस्ट पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, उसको भी फॉलो करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जिसने भी गवर्नर जनरल की नहीं देखी है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने बात की थी 1857 के रिवोल्ट की, और उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो जब 1857 का रिवोल्ट हो जाता है तो उसके बाद जो कंपनी है वो ख़त्म कर दी जाती है और सीधे जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ही पूरा शासन आ जाता है। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया जाता है। देखिए, होता गवर्नर जनरल ही है, बस टर्म यहाँ पे चेंज हुआ है वायसराय। ठीक है। तो यहाँ पर 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में आ जाता है। और जो यूरोपीय सेना होती है, मतलब यूरोपीय सेना क्या करती? श्वेत विद्रोह भी इसी के समय पे करती है। 1859 में लॉर्ड कैनिंग के समय पे ही आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। तो लॉर्ड कैनिंग हमने गवर्नर जनरल में भी पढ़ा और वायसराय में भी। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय पूछा जाएगा तो आप किसको बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग को ही। ठीक है। अब बात करते हैं, ये 1858 से 1862 तक रहा। नेक्स्ट आता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये 1862 से 1863 एक साल रहता है और इनके समय पे होता है वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट पढ़िए लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ये 1864 टू 1869 तक रहते हैं और इनके समय पे होता है 1865 में भूटान का युद्ध। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अब 3 जगह पे हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है 1865 में। तो किसके समय पे हुई? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय पे 1865 में। अब पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। मेयो के बारे में तो अभी यूपीपीसीएस प्री जो हुआ था 2023 का, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर जनगणना से रिलेटेड था। चलिए देखते हैं। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। स्थान देख लीजिएगा। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के समय पे। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी इनकी समय पे। और राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ मेयो के समय पे होता है। अब देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो जनगणना है वो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, लेकिन जो लॉर्ड रिपन होता है उसके समय पे नियमित जनगणना होने लगती है 1881 में। तो दोनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, संभावना भी है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए कि लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली जनगणना होती है, फर्स्ट सेंसस होते हैं। लेकिन नियमित रूप से कब से शुरू हो जाती? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है, यहीं भारत में ही होती है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर ये जाता है और वहाँ पर एक शेर अली अफरीदी नामक कैदी होता है जिसके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के समय पे ही की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ये 1872 से 1876 तक रहते हैं। और प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा है 1875 की, वो इन्हीं के समय पे होती है। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा होता है और पंजाब में जो कूका आंदोलन है वो भी किसके समय पे होगा? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय पे। देखिए, जितने भी जनजातीय आंदोलन हैं ये मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, इनका टाइम पीरियड दे दिया जाता है और सारे एक सूची से दूसरी सूची में मिलान के लिए आते हैं। लॉर्ड लिटन को, ये 1876 से 1880 तक का इनका टाइम पीरियड है और इनके समय पे अकाल पड़ता है। 1876 से 1878 में भयंकर दुर्भिक्ष, जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा जो पंजाब है ये भी बुरी तरह प्रभावित होता है। अब जब ये दुर्भिक्ष आता है तो रिचर्ड स्ट्रेची, इनकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की जाती है 1878 में। ठीक है। बस ये लोग क्या करते थे? आयोग बना देते थे, लेकिन उसके बाद कोई भी देखिएगा अभी कितने और अकाल पड़ेंगे और उसमें ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 इन्हीं के समय पे आता है और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया क्या करती? कैसरे हिंद की उपाधि धारण करती हैं।
वर्नैकुलर प्रेस एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1878 का है। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ये किसके समय पे आया? लॉर्ड लिटन के समय पे। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 डेट याद रखिए और किसके समय पे आया ये भी याद रखिए। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत कहा था तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया है। CAN बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। तो किसने क्या इसको बोला है वो भी याद कर लीजिए। फिर आता है शस्त्र अधिनियम, वो भी इसी के समय पे 1878 में, और इसके समय पे द्वितीय अफगान युद्ध होता है 1878 टू 1880 तक। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन की, जिसके समय पे अभी मैंने बताया था कि नियमित जनगणना शुरू होती है। तो 1880 से 1884 तक ये रहते हैं। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था उसकी समाप्ति ये लॉर्ड रिपन करता है 1882 में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम ये पारित करता है 1881 में। फिर वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितकरण हो जाता है। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में इसके समय पे आता है। और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में लॉर्ड रिपन के ही समय पर होती है। इल्बर्ट बिल विवाद सभी को याद करना है, इसका टाइम पीरियड 1883 टू 1884, और मैसूर का प्रतिपादन भी इसी समय होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लॉर्ड रिपन में। अब देखिए लॉर्ड डफरिन रहता है 1884 से 1888 तक, और तृतीय बर्मा युद्ध जो 1885 का वो इसी के समय पे होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसी के समय पे होती है। बहुत बार पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय काल में हुई। तो याद रखिए लॉर्ड डफरिन के समय पे, और इनका टाइम पीरियड का 1884 से 1888। लॉर्ड डफरिन के समय पे ही 1887 में वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही, माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है? 1887 में। अब आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 1894 तक रहते हैं। अब इनके समय पे आता है द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891। फिर सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण कौन करता है? इन्हीं के समय पे हो जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का भी इन्हीं के समय पे आएगा। और भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा का निर्धारण है, कौन सी सीमा करती है? डूरन रेखा। अब भारत नहीं, अब तो पाकिस्तान का भाग है। पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उस समय भारत की ही सीमा आती थी ना उसमें। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा का निर्धारण था उस वक्त डूरन रेखा के नाम से, वो 1893 में यहाँ पर एक आयोग स्थापित किया गया था इसके लिए। अब आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 टू 1899 तक। यहाँ पर चापेकर भाइयों द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की जाती है 1897 में। किसके समय पे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय होता है। और अब लॉर्ड कर्जन नहीं भूलना है, यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं वो सारे याद करने हैं। ये रहता है 1899 से 1905। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन होता है 1902 में। फ्रेजर आयोग पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, तो यही है। एंड्रयूज फ्रेजर इसके अध्यक्ष होते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय पे आता है, फ्रेजर आयोग की गठन होती है 1902 में। अगला है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में होती है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 में यहाँ पर पारित होता है इन्हीं के समय पे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना और कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 इन्हीं के समय पे आया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 यहाँ पर होता है। और बंगाल विभाजन जो सबसे बड़ी घटना रही है भारत में, उस वक्त की बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। करजन किश्नर विवाद, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन, ये 1904 में होता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जिसे बोल रहे हैं 1901 में एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप इसका स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। प्राचीन स्मारक में आपने देखा संरक्षण अधिनियम जो आता है 1904 के द्वारा, लॉर्ड कर्जन भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत इसका ध्यान देता है और 50,000 पाउंड की जो धनराशि है वो आवंटित करता है। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की थी? मुगल सम्राट जो औरंगजेब का शासनकाल था उसी से उसकी तुलना की थी। तो ये हो गया लॉर्ड कर्जन। इनके समय पे क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन, ये याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक याद रखिए। यहाँ पर नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। और यहाँ पर इस समय सचिव कौन है? मार्ले है, इसलिए मार्ले मिंटो आप याद रखिए। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से आपको याद होगा, ठीक है। तो वो कौन सा 1909 वाला, वो इन्हीं के समय पे आता है।
इनके द्वारा दिए गए सुधारों में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। और इसमें हुआ क्या था, यहाँ पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। जब ये मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाता है और उसी बीच जो हुआ था बंगाल विभाजन, तो इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन होता है इन्हीं के समय पे और उसे लोकप्रिय बनाया जाता है। 1907 का जो सूरत अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो भी इसी के समय पे होता है। और 1906 में आगा खां द्वारा जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो भी इन्हीं के समय पे होती है। अब बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916 तक के आपको याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहता है। यहाँ पर 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है, जैसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। भारत की राजधानी अब कलकत्ता से कहाँ आ गई, दिल्ली आ गई, 1911 में स्थानांतरित हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में इन्हीं के समय पर हुई और सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया जाता है। और इसी दिल्ली दरबार में ही क्या होता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और क्या होता है, जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड पढ़िए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उसी तरह यहाँ पर चेम्सफोर्ड का भी है। देखिए, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के समय पे होती है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्हीं के समय पे होता है और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हो जाता है 1916 में इनके समय पे। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ जाते हैं और यहाँ पर वापस आने के बाद वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 1916 में। अब खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इस सब के सब क्या करते, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। तो जो खेड़ा है वो 1918 में होता है, अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में, चंपारण 1917 में सबसे पहला था। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है, मैंने बताया ना जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा होती है, सचिव रहते हैं मॉन्टेग्यू। तो यहाँ पर 1917 में होता है भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, रॉलेट एक्ट भी 1919 का इन्हीं के समय पे आता है। अब ये रॉलेट एक्ट ही था जो काला कानून के नाम से जाना जाता था और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 1919 में। अब इसके साथ साथ असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन इन्हीं के समय पे शुरू होता है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 में की जाती है। तो शिक्षा सुधार से रिलेटेड है सैडलर कमीशन, कब आया, 1917 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी इसी समय होती है 1 अगस्त 1920 को। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति होती है, ये गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके बाद याद करिए लॉर्ड रीडिंग को। लॉर्ड रीडिंग का जो समय रहता है वो 1921 से 1926 के बीच रहता है और चौरी चौरा की जो घटना है 4 फरवरी 1922 को जो होती है वो इन्हीं के समय पे होती है, ठीक है। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया होता है। केरल में मोपला विद्रोह होता है 1921 का लॉर्ड रीडिंग के समय पे। तो मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। अब 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 का जो रॉलेट एक्ट था इसकी वापसी कर दी जाती है लॉर्ड रीडिंग के समय पे। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर जो उत्पाद शुल्क की समाप्ति है वो लॉर्ड रीडिंग के समय पे होती है। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ और कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे भी इसी के समय पे होते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है, 1925 में होती है इन्हीं के समय पे। इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में इन्हीं के समय पे। और सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ये मिल करके क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके करते हैं। कब करते हैं, 1 जनवरी 1923 को। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। 1923 से आईसीएस की परीक्षा दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय लिया जाता है। और अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट ये इन्हीं के समय पे आता है, लॉर्ड रीडिंग के समय पे 1921 से 1926। अब बात करेंगे लॉर्ड इरविन का, 1926 से 1931 तक का इनका समय है। इन्हीं के समय पे साइमन कमीशन की भारत में यात्रा होती है, अपने समय से पहले ही आ जाता है 1928 में। और इसका भारतीयों द्वारा क्या किया जाता है, विरोध। भविष्य में भारतीय संविधान के रूपरेखा का जो निर्माण है इसमें लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में होता है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही जानते हैं। रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति की जाती है।
तो ये बटलर समिति 1927 में आती है, ये याद रखिए। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या होती इसी समय पे। और दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट होता है 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है 1929 में। और दिल्ली में ट्रेन के बम विस्फोट जो किए जाते हैं वो 1929 में होते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में की जाती है। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 में होती है। और कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930 में होता है। और गांधी इरविन समझौता जो है 1931 का, वो भी इसी समय होता है। और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है यहाँ पर स्थगित कर दिया जाता है। तो ये लॉर्ड इरविन के समय पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सारे याद रखिए। अब बात करेंगे लॉर्ड विलिंगटन की, 1931 टू 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा 1931 में। सम्मेलन तो असफल रहा और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसीलिए पुनः स्टार्ट हो जाता है 1933 में। कम्युनल अवार्ड आते हैं 1932 में। इसमें होता क्या है, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली की स्थापना की गई। अब यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया जाता है, तो पूना समझौता होता है 1932 में। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, अपना अनशन तोड़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का शुभारंभ 1933 में हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड विलिंगटन के समय पे आता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और इनके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है 1934 में। बर्मा भारत से पृथक कर दिया जाता है 1935 में ही। अब अगले हैं लॉर्ड लिनलिथिगो, 1936 से 1944 तक रहते हैं। और प्रथम आम चुनाव जो होता है 1936 से 1937 के समय का, वो इसी के समय पे होता है। और यहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और यहाँ पर कांग्रेसी सरकार अपना त्यागपत्र देने लगते हैं, 1939 के समय की बात है। कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर चयन किया जाता है 1938 में। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से गांधी जी से। और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना ये करते हैं 1939 में। मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन होता है मार्च 1940 में। और लीग क्या करती है, मुस्लिम लीग की पृथक एक देश की मांग करती है जिसका नाम वो पाकिस्तान ले रहे होते हैं। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया जाता है 1940 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसे अस्वीकार कर देते हैं। अब जो विंस्टन चर्चिल हैं, इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1940 में। सुभाष चंद्र बोस को भारत से पलायन हो जाता है, यहाँ से चले जाते हैं 1941 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। इन्हीं के समय पे क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है और मिशन अपने उद्देश्यों में यहाँ भी असफल रहा। कांग्रेस द्वारा अब शुरू किया जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव, यहाँ पर पारित कर दिया गया 1942 में। और मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉर्ड लिनलिथिगो को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड वेवल और लॉर्ड माउंटबेटन। 1944 से 1947 तक रहते हैं। अब सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला यहाँ पर प्रस्तुत किया 1944 में। गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता यहाँ पर होती है, लेकिन वो भी असफल हो जाती है 1944 में। अब वेवल योजना और शिमला सम्मेलन होता है 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 का। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को यहाँ पर फिर से अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को की जाती है। और संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में की जाती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी 20 फरवरी 1947 को। अब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, सबसे आखिरी में हैं, 1947 और 1948 तक रहते हैं 1 साल के लिए। 3 जून की योजना इनके समय पे आती है और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु एक रेडक्लिफ आयोग का गठन किया जाता है। रेडक्लिफ लाइन ही है पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा निर्धारित रेखा है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन किया जाता है। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना होती है। तो लास्ट वायसराय कौन रहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन रहते हैं, ठीक है। और जब भारत आज़ाद होता है तब भी ये होते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फिर
भारत की आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण होता है और फिर संविधान लागू किया जाता है 1950 में। यहाँ तक कि आपने देखे हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहले तो वायसरॉय देखे हैं सारे के सारे, उनका टाइम पीरियड याद किया और उनके टाइम पे कौन कौन सी इंसिडेंट हुए इंपॉर्टेंट, और उनकी डेट भी दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको देखिए यहाँ पे डेट भी दी गई, तो आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में। तो घटनाएं भी याद करिए, उनके साथ साथ उनका वर्ष भी याद कर लेंगे ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो वर्ष के साथ आते हैं या फिर वहाँ पे वर्ष नहीं दिया गया होता, काल क्रमानुसार लगाना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो इन सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें, लगातार क्लास लेते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।